एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की लिखी गई पोएम डॉवर बीच को। डॉवर बीच बेसिकली हमारी एक साइट है। ये आपका पड़ता है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डॉवर बीच। ठीक है, तो ये बीच में आपका जो है स्ट्रेट है। स्ट्रेट हम ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे दो समुंदर जो हैं बीच में मिलते होंगे। जिस तरह से ये पानी है, ठीक है ना, एक समुंदर को दूसरे समुंदर में से बीच में पानी का थोड़ा सा गैप जो है मिलाता है, हम उसको स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे समुंदर हो चारों साइड में और एक लैंड का टुकड़ा जो है वो दिन समुंदर में से दूसरी लैंड को कनेक्ट करता हो, तो ऐसी लैंड को हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, इस्थमस, एंड इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब कि ये हमारा पानी का एक ऐसा थोड़ा सा पैरेलल होता है जो दो समुंदरों को बीच में आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा डॉवर बीच एंड मैथ्यू आर्नोल्ड की पिक्चर जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेट, इस्थमस, डॉवर बीच, तीनों चीज़ें हमने समझ ली। एंड यहाँ पे आप थोड़ा मैप पे और फोकस कर लें, ये आपका फ्रांस है एंड ये आपका इंग्लैंड है, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डॉवर बीच। एनीवे, आगे आते हैं एंड देखते हैं। डॉवर बीच जो पोएम है इसको पब्लिश किया गया था 1867 में। इसके अंदर पॉइंट जो है बेसिकली जो मॉडर्निज्म चल चुका है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ या जो मॉडर्न थ्योरीज आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिलीजियस फेथ्स थे, रिलीजियस फेथ्स लोगों के डाउन होते गए, फेड होते गए। ठीक है, तो इसी डिसइल्यूजनमेंट से को लेकर जो है यहाँ पे ये डॉवर पे एक सरीन सेट करते हैं एंड अपने इन फीलिंग्स को पॉइंट जो हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं। उस एरा में ये जो पोइट्री है लिखी गई है, विक्टोरियन एज इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा एरा था इंग्लैंड के टाइम पे, जिस टाइम पे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई, मॉडर्निज्म आ गया। तो जो अर्लियर क्रिश्चियन बिलीफ्स थे या रिलीजियस बिलीफ्स थे, लोगों ने उसको जो है धीरे धीरे उनमें मानना कम कर दिया। जैसा कि उसी टाइम पे डार्विन थ्योरी आ गई थी, जिसने कहा था कि इंसान जो है बंदरों से आए हैं। तो ऐसे ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ तब आ रहे थे। तो ये जो फेथ का एरोड होना जो है कहीं ना कहीं इसको हिट करता है हमारे पॉइंट को। एंड यहाँ पे इस डॉवर बीच पे खिड़की पे ये यहाँ पे खड़ा है एंड वही फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर रहा है। जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले जो पोएम है, पोएम के अंदर पॉइंट जो है हमें पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन दिखाता है डॉवर बीच की, कि वहाँ पे सीन कैसा है, कितनी ब्यूटी है। फिर वहाँ पे जो मून लाइट की बात करता है जो समुंदर को इल्यूमिनेट कर रहा होता है। एंड क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड जो अपोजिट साइड में है उन पे जो है मून लाइट पड़ रही होती है। ठीक है, देन स्पीकर क्या करता है, जो रीडर्स हैं उनको इनवाइट करता है कि आए और ये जो ब्यूटी है जहाँ पे डॉवर बीच पे इस वक्त जो दिख रही, इसको वो भी ऑब्जर्व करें। जैसे ही आगे पोइट्री बढ़ती है तो पॉइंट जो है आप इसको कीनली चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। एंड जो व्यूज़ का यहाँ से साउंड निकलता है, पॉइंट इसको रिलेट करता है विद द सैडनेस। ठीक है, ग्रेटिंग रोर को विद द सैडनेस जो है ये को रिलेट करना शुरू कर देता है। देन इतने में ही पॉइंट जो है पीछे जंप करता है। ग्रीस का एक हमारा फिलासफर आथर था सोफोकल्स। ठीक है, तो उसको रेफरेंस में ले लेता है एंड कहता है कि उनके करीब में जो समुंदर पड़ता है दैट वाज एजियन सी, तो वहाँ पे उसने इस तरह से ब्यूटी देखी होगी एंड इस तरह से अपनी लाइफ टाइम में तभी जो है उसने जो है एसोसिएट की होगी उस वक्त की अपनी फीलिंग विद द एटर्नल सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। देन उसके बाद पॉइंट के अंदर हमें एक मेटाफोरिकल एक्सप्लोरेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे पॉइंट जो है जो सी ऑफ फेथ है, ठीक है ना, उसकी एग्जाम्पल को कंसीडरेशन में लेता है एंड उसको रिलीजन के साथ कंपेयर करता है एंड कहता है कि जो रिलीजियस फेथ हैं या बिलीफ है वो अब रिसीड कर रहा है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो बैरन और डिसोलेशन की तरफ जो है मूव कर रही है। तो फाइनल स्टंजा में जो है पॉइंट दिन जो है लव एंड लॉयल्टी की बात करता है कि इन लोगों के बीच में भाईचारा हो। ठीक है, दिन जो है
लास्ट पे हमें पोएम के अंदर अगेन मेटाफॉर जो है देखने को मिलते हैं, जो वर्ल्ड को एज डार्क एंड क्योटिक बैटल फील्ड जो है के रूप में दिखाता है, एंड जहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो एक कंटिन्यूसली स्ट्रगल में लगे हुए हैं, जहाँ पे कोई पीस नहीं है, जहाँ पे कोई होप नहीं है। ये बात कर रहा है पॉइंट मॉडर्निज़म के, मॉडर्निज़म आ चुका है, इसकी वजह से कोई जो है पीस चैन सुकून जो है लोगों का छिन चुका है, ठीक है। लोग जो हैं वेल्थ बनाने में मटेरियलिज्म के पीछे जो हैं भाग रहे हैं। तो पॉइंट इससे जो है डिसइल्यूजन है, इससे जो है पॉइंट जो है इस चीज़ के अगेंस्ट है, राइट। तो यही चीज़ जो है पॉइंट की हमें उसकी लाइन्स में देखने को मिलती है। एनीवे जब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये समरी भी हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी एंड एक्सप्लेनेशन भी हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बट कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलेंगी। एक तो इमेजरी, ये ऐसी पोइटिक टेक्निक होता है जिसमें पोइट जो होता है हमारे दिमाग के अंदर विजुअल्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। जिस तरह से इसने कहा द सी इज़ काम टुनाइट, तो इसकी वजह से हमारे दिमाग में जो है एक लैंडस्केप बन रहा है, ठीक है। कोई इमेजरी बन रही है कि मून कैसा होगा, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो इससे हमें इमेजरी बन रही है। देन मेटाफर, मेटाफर मतलब कि जहाँ पे पॉइंट जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करता है। जिस तरह सी ऑफ फेथ हम देखेंगे, पॉइंट जो है इसको रिलीजियस बिलीफ के साथ जो है यहाँ पे ये को रिलेट करता है। ये सेंट्रल मेटाफर हमें पोएम का देखने को मिलता है। देन एलूजन जो है, जहाँ पे सोफोकल्स जो एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट था, ठीक है, प्ले राइट था, उसकी रेफरेंस में लेता है, ठीक है। टर्बेड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी करके जो है उसको को रिलेट करता है, ठीक है। देन सिंबलिज्म हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से रिट्रीटिंग सी ऑफ फेथ जो है सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी को। देन पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे हम ह्यूमन करैक्टर देते हैं बेजान चीज़ों में, जिस तरह से द सी मीट्स द मून ब्लैंचेड लैंड, सी जो है मिल रहा है, जनरली ह्यूमंस मिलते हैं तो सी और मून के मिलने का जहाँ पे हमने जो है इसने पर्सोनिफिकेशन जो दिखाई है, ठीक है। जिस तरह से कोई रोर कर रहा है या मेलनकॉली है, मेलनकॉली कौन होता है, आदमी होते हैं सैड, तो इसने जो है यहाँ पे दूसरे जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बताया है। रिहॉट्रिकल क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रेंज जो किस्म के जो है रिहॉट्रिकल क्वेश्चंस लाइक लाउ लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, जैसे ऐसी चीज़ें भी हमें पोएम के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। जो अपने आप में एम्फसाइज करता है फिडेलिटी पे, ठीक है, जिसके अंदर जिसकी वजह से वर्ल्ड के अंदर जो है ना तो सर्टेनिटी है और ना ही कंफर्ट है। देन एलिट्रेशन एक ऐसी पोइटिक टेक्निक होती है जहाँ पे सेम किस्म के साउंड जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, जिस तरह से ऐसे स्ट्रेंज है, स्ट्रिंथ है, या स्वीट स्ट्रेंज स्ट्रिंथ, ठीक है। तो एक किस्म के साउंड जो हैं जब रिपीट होते हैं हम इस टेक्निक को कहते हैं एलिट्रेशन। तो ये वाली टेक्निक भी हमें पोएम के अंदर देखने को मिलेगी। अब थीम्स क्या है पोएम की, जिस पे जो है पोइट्स ने बात की है, जिस तरह फेथ का डिक्लाइन होना, क्योंकि मॉडर्निज्म आ चुका है, ठीक है। मॉडर्निज्म की वजह से विक्टोरियन एज में क्या है फेथ डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। तो एक तो ये थीम हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे तो आजकल लोग जो है मेजरली आप देखेंगे एथीज़म की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, या फिर अगर एथीज़म की तरह ना भी मूव करें तो रिलीजन को जनरली आप देखेंगे अपनी सराउंडिंग में भी लोग कॉन्शियसली नहीं लेते, ठीक है। तो ये जो है डिक्लाइन ऑफ फेथ हमें एक देखने को मिलता है। देन ह्यूमन सफरिंग एंड मिजरी, ठीक है। ह्यूमन सफरिंग एंड मिजरी जो है वो अपने आप में इटर्नल नेचर की है, ठीक है। जब तक लोगों की ज़िंदगी है तो मिजरीज उनकी लाइफ में रहती है। ये हमने हिस्ट्री में भी देखा है एंड फ्यूचर में भी हम इस चीज़ को देखेंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ की अनसर्टेनिटी, ठीक है, विच इंडिकेट्स के इंस्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल कनेक्शन, ठीक, पर्सनल लॉयल्टी एंड लव की जहाँ पे बात करता है पोएम, तो उस पर्सनल कनेक्शन का इम्पॉर्टेंस एक अनदर थीम हमें देखने को मिलती है। नेचर्स ड्यूअल नेचर, नेचर का ड्यूअल नेचर क्या है कि एक तरफ से जो नेचर है अगर हम उसको जो है प्रिडिक्ट करें, ठीक है ना, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो ये हमें अपने आप में क्या लगता है ब्यूटीफुल लगता है, ठीक है ना। वहीं
अगर हम अपना जो है माइंडसेट चेंज करें तो ये हमें जो है अपने आप में जो है सैडनेस भी दिखा सकता है। ठीक है, हम इससे जो है मतलब कि आधा ग्लास फुल या आधा ग्लास या फुल आधा ग्लास, ठीक है, वैसे वाली चीज़ है। एनीवे आते हैं, जब लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे विद वर्ड मीनिंग्स तो हमें चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। द सी इज़ काम टुनाइट, ठीक है। वी डोंट नो पोइट कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किस सी के बारे में बात कर रहा है, बट द पहली लाइन जो है ये हमें बता रही है कि जो आज की रात है, टुनाइट मीन्स आज की रात, काम मीन्स क्वाइट खामोश, सी मीन्स समुंदर, द सी इज़ काम टुनाइट, आज की रात जो समुंदर है वो खामोश है। इट मीन्स मे बी पोइट किसी समुंदर को ऑब्जर्व कर रहा है। द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। टाइड इज फुल, टाइड क्या होता है? टाइड बेसिकली हमारी वेव्स होती हैं, ठीक है, वेव्स जो समुंदर में उठती हैं। बट जनरली वेव्स और टाइड्स में डिफरेंस होता है। टाइड्स हमारी जो होती है जिस तरह से नीप टाइड्स होती हैं या स्प्रिंग टाइड्स होती हैं, राइट, हाई टाइड्स या लो टाइड्स, हमारी जो टाइड्स बनती है मेजरली समुंदर पे वो बनती हैं ग्रेविटेशनल पुल, सन, मून, ठीक है, अर्थ। सन एंड मून के ग्रेविटेशनल पुल से हमारी जो वेव्स उठती है स्पेसिफिकली हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको टाइड कहते हैं। हवा की मदद से जो हमारी वेव्स उठती है समुंदर में या फिर पानी के फ्लो से जो हमारी वेव बनती हैं समुंदर में, हम उनको जनरली वेव्स कहते हैं। बट जो हमारे ग्रेविटेशनल पुल सन एंड मून के ग्रेविटेशनल पुल से हमारी जो वेव्स बनती हैं दैट विल बी टाइड, ठीक है। अब जो हमारी टाइड्स होती है वो डायरनल नेचर होता है इनका, ठीक है, मतलब एक तो हमारी होती है हाई टाइड्स और दूसरी होती है लो टाइड्स, ठीक है। हाई टाइड्स हमारी कब बनती है? जब हमारा सन, मून एंड अर्थ एक डायरेक्शन में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये हमारा सन है, ये हमारा मून है एंड ये हमारी अर्थ है। जब ये एक डायरेक्शन में आएंगे तो हमारी हाई टाइड बनेगी। या फिर ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि हमारी जो है हाई टाइड से बनेगी, हाई टाइड से बनेगी। अगर ऐसी हमारी जो है परपेंडिकुलर पोजीशन में जब आते हैं तब लो टाइड से बनती है। तो मे बी जिस वक्त की रेफरेंस हमें जहाँ पे पॉइंट जहाँ पे ले रहा है उस वक्त क्या है कि हाई टाइड से बन रही है। ऐसी पोजीशन हो सकती है अर्थ, मून एंड इसकी, जिसकी वजह से हाई टाइड जो है समुद्र के अंदर बन रही है। द मून लाइज फेयर। अब एक तो टाइड फुल है समुद्र पे और दूसरी चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है पॉइंट के मून जो है वो फेयर है। फेयर मीन्स क्लियर, ठीक है, मतलब क्लाउडी नहीं है आसमान, रात का अंधेरा है मगर बिल्कुल क्लियर आसमान है, ठीक है। अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट, ठीक है। अपॉन द स्ट्रेट्स, स्ट्रेट के ऊपर, स्ट्रेट मैंने बताया स्ट्रेट हमारी एक ऐसी वाटर बॉडी होती है या ऐसी मान लेते हैं एक ऐसा थिन नैरो चैनल होता है, ठीक है, जो दो बड़ी समुंदर की वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। दो बड़े समुंदर होंगे, वाटर बॉडीज़ होंगी समुंदर की, उनको अगर नैरो चैनल पानी का कनेक्ट करेगा तो हम उस चैनल को स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच, स्ट्रेट के ऊपर ऑन द फ्रेंच कोस्ट। अभी हमने मैप देखा तो हमारा डाउन वाले साइड में आपने देखा फ्रेंच था, तो फ्रेंच के कोस्ट पे, किनारे पे द लाइट, एक लाइट है जो पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा है। ग्लीम्स एंड इज गॉन। ग्लीम्स, ग्लीम्स मीन्स एक कोई लाइट फ्लैश की, कोई लाइट पड़ी एंड देन लाइट गायब हो गई। लाइट पड़ रही है या गायब हो रही है, ठीक है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, ठीक है। देन इसके अपोजिट में हमारी जो फ्रेंच कोस्ट है उस पर क्या हो रहा है, लाइट पड़ रही है, जा रही है। एंड हमारी स्ट्रेट के दूसरे साइड में क्या है, हमारा इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड पे जो क्लिफ्स हैं, क्लिफ्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमारा समुंदर होता है, समुंदर के साइड में जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं इस तरह से, मतलब बिल्कुल स्टीप टाइप की एक तो होती है ना, मतलब इस तरह से अगर होगी, हम इसको क्लिफ नहीं बोलेंगे। अगर समुंदर के किनारे पे हमारा पहाड़ इस तरह से स्लाइटली होगा, सपोज करते हैं
ये मान लीजिए हमारा जो है समुंदर है, अगर ऐसे होगा तो ये क्लिफ नहीं होगी, लेकिन ये हमारा अगर समुंदर है एंड ऐसे इसके साथ में कोई बिल्कुल रॉक हो, ऐसे खड़ा सा चट्टान हो बिल्कुल, ठीक है, लगभग खड़ी सी स्ट्रेट सी 90 डिग्री के समथिंग आप मान लें, 90-60 कुछ ऐसे करके, तो इसको हम बोलेंगे क्लिफ, इसको हम बोलते हैं क्लिफ। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टेट, ठीक है, स्ट्रेट के दूसरे साइड में पानी के किनारे पे जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रॉक हैं इंग्लैंड के, वो बिल्कुल खड़े हैं, ठीक है, बट उन पे भी कोई फेनामेना है, ग्लिमरिंग एंड वास्ट, मतलब कि वो जो है अपनी जगह पे खड़े हैं और अपने आप में काफ़ी पावरफुल हैं, फैले हुए हैं, वास्ट हैं। ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल्स मीन्स क्या होता है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत। ये जो हमारा जो है वास्ट ट्रैंक्विल बे है, बे हमारी एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसके तीनों साइड में लैंड हो, ठीक है, जिस तरह से हमारी एक ऐसी जो है लैंड मास जिसके तीनों साइड में पानी हो तो हम उसको पेनिनसुलर कहते हैं, बट ऐसा वाटर बॉडी जिसके तीनों साइड में लैंड हो हम उसको बे कहते हैं, ठीक है। तो बे जो है ये अपने आप में ग्लिमर कर रहा है, मतलब इस पे चांद की लाइट पड़ रही है, वो चमक रही है एंड ये वास्ट फैला हुआ है और इसमें जो है ट्रैंक्विलिटी देखने को मिल रही है बे में, मतलब बे के शांत लग रहा है इस नाइट में, खूबसूरत नज़ारा जो है पॉइंट वहाँ का एक्सप्लेन कर रहा है। कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर, कम टू द विंडो, अब कम टू द विंडो इसने किसी को कॉल किया है कि खिड़की में आओ, मोस्ट प्रोबेबली जो हम रीडर्स हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट हमें, क्योंकि ये तो इमेजरी क्रिएट कर रहा है ऊपर, तो इसने इमेजरी क्रिएट की कि कैसा सीन सेट कर रहा है, जैसे हमें लग रहा है कि हम वहाँ पे खड़े हों, तो इसलिए पोइट ने जो है फर्दर कह रहा है कम टू द विंडो, कि विंडो में आओ, खिड़की में आओ, मे बी इसके साइड में होटल हो या घर हो, वट जो भी हो, ठीक है, हम उसकी खिड़की में आए, हमें कॉल कर रहा है। स्वीट इज़ द नाइट एयर, ठीक है, पॉइंट हमें इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि आओ और एंजॉय करो, किस चीज़ को, क्योंकि जो नाइट एयर है जो यहाँ पे समा है इस वक्त डवर बीच पे, ये अपने आप में काफ़ी स्वीट है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ब्यूटीफुल है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सन मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, ठीक है, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, ठीक है, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, ब्लांच्ड मीन्स पेल और वाइट, ठीक है, ऊपर जब चांद है नीचे वाटर बॉडी होगी, जनरली आप देखेंगे कि इसकी रिफ्लेक्शन जो है इस तरह से कि स्ट्रेट लाइन जैसी बनाती है हमें समुंदर पे। जनरली जब आप वाटर बॉडी पे किसी लेक पे खड़े होकर अगर चांद को आप देखें, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको एक जो है स्ट्रेट लाइन जैसी बनाती हुई देखने को मिलेगी। एंड आगे जो है आप देखेंगे कि जो आपका चांद है या मून है वो कहीं ना कहीं समुंदर के साथ आपको लग रहा होगा कि वो मैच कर रहा है, मतलब मिल रहा है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, यहाँ पे इसका जो लावर है जिसने इसको बुलाया, रीडर को बुलाया, ठीक है, या अपने लावर को बुलाया, ठीक है, अपनी वाइफ को बुलाया, जिसको भी बुलाया इसने, उसको ये चीज़ ऑब्जर्व करने को बोल रहा है कि ये आप देखिए, ये जो लॉन्ग लाइन आपको स्प्रे की देखने को मिल रही है, मतलब रिफ्लेक्शन जो आपको देखने को मिल रही है किसकी, चांद की, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, जहाँ पे जो है सी एंड मून की जो स्ट्रेट लाइन एक जगह पे जाके जहाँ पे जो है मीट कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करें, इस ब्यूटी को देखिए। देन एक तो देखने वाली बात हुई, देन फर्दर आगे कुछ सुनने वाली बात कह रहा है, लिसन, और सुनो, यू हेयर, मतलब कि ये लिसन, तूने सुना क्या, यू हेयर द ग्रेटिंग रोर, ग्रेटिंग रोर क्या होता है, ग्रेटिंग रोर जो है इसका मतलब है हार्श अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है, मतलब कि जो अपने आप में अच्छा साउंड ना हो। अच्छा साउंड कैसे, समुद्र पे कौन सा साउंड होता है, वेव्स का साउंड होता है, जब वेव्स जो हैं टकराती है चट्टानों के साथ, पहाड़ों के साथ, पत्थरों के साथ, तो वो साउंड होती है, वही उस साउंड को कहने को कह रहा है। बट इस बात को कहने से जो है हमें लग रहा है कि ऊपर जो हमें अभी नेचुरल एंड ब्यूटीफुल सीन लग रहा था, अब हमें लग रहा है कि अपने आप में कुछ सैड सीन हो रहा है, पॉइंट जो है सीरियस है, ठीक है,
मतलब कि अच्छे मूड में नहीं है। किस वर्ड से पता चल रहा है हमें? ग्रेटिंग रोर से पता चल रहा है, क्योंकि हार्श साउंड, ठीक है, मतलब अनप्लीजेंट साउंड इसने कहा। इसके बदले अगर ये कुछ और मतलब प्लीजेंट साउंड जैसा जो है, व्यूज़ को अगर प्लीजेंट साउंड करके बोलता, क्योंकि तो हमें लगता है कि वही ट्यून है, ब्यूटीफुल नेचर जो है हमारे जो है सी का ये हमें दिखा रहा है। बट इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि नहीं, अब इसने अपना ट्यून चेंज किया है एंड ये सैडनेस की तरफ मूव कर रहा है। अब ग्रेटिंग रोर्स जो है हार्श साउंड मतलब अनप्लीजेंट जो गंदी साउंड है, वो किस चीज़ की है? ऑफ पिबल्स विद द वेव्स ड्रा बैक एंड फ्लिंक, ठीक है, किस चीज़ की साउंड है? ग्रेटिंग रोर जो आपको देखने को मिलेगी। पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर जिन पे वेव्स आके टकराती हैं। जब वेव्स आगे एंड पीछे मूव करती हैं तो ये पत्थर आगे एंड पीछे मूव करते हैं, तो एक दूसरे के साथ जो है टकराते हैं, तो उसकी वजह से जो साउंड निकल रही है ये अपने आप में अनप्लीजेंट है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। पूरा जो ऊपर जो है नेचर है, ट्रंक्विलिटी है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है ये वाली चीज़। कौन चीज़ डिस्टर्ब कर रही है? ये जो इसमें कंस्टेंट वेव्स जो साउंड जनरेट कर रही है इस पेबल्स स्ट्राइकिंग की वजह से। एट देयर रिटर्न अप द स्ट्रेंड, जब ये रिटर्न करती है, वेव्स जब रिटर्न करती है, वापस जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अनप्लीजेंट साउंड जनरेट हो रही है। बिगिन एंड सीज एंड देन बिगिन एंड अगेन बिगिन। वेव क्या कर रही है? शुरू हो रही है, मतलब वेव आगे आएगी चलकर, ठीक है ना, ऐसा लगता है अब रुक गई, फिर जो है सीज होगी, सीज का मतलब रुक गई, एंड देन अगेन बिगिन, देन फिर वापस जाती है, हमें लगता है अब वेव रुक गई, फिर से वो आती है एंड फिर से वापस जाती है, मतलब कि रुक रही है, चल रही है वेव्स, और ऐसा अनप्लीजेंट साउंड जो है यहाँ पे जनरेट कर हो रहा है। विद ट्रिम्युलस कैडियंस स्लो एंड ब्रिंग, ठीक है, ट्रिम्युलस कैडियंस का क्या मतलब है? शेकिंग रिदम, क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ मेलनकली, ठीक है, मेलनकली की फीलिंग्स जो है यहाँ पे ट्रेमुलस कैडियंस क्रिएट कर रहा है। क्या हुआ? मतलब कि सैड, मेलनकली का मतलब होता है सैडनेस, तो सैडनेस की जो यहाँ पे है सॉलिट्यूडनेस की, लोनलीनेस की जो चीज़ें हैं जहाँ पे इन व्यूज़ के इस बिहेवियर से जो है हो रही हैं, धीरे से आगे आ रही हैं, रुक रही हैं, फिर पीछे जा रही हैं, व्यूज़ साउंड जनरेट हो रहा है, फिर जाके रुक रही हैं, फिर आ रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ट्रिम्युलस कैडियंस, ठीक है, मतलब कि एक जो है सैडनेस जनरेट हो रही है, द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, एंड फाइनली इसको एक्सप्लिसिटली भी पोइट ने जो है बता दिया है कि जो है ये अपने आप में एटर्नल नोट जो है, नोट क्या होते हैं? जिस तरह से आप म्यूज़िक बजाते हैं तो म्यूज़िक में जो है आपके जो इस तरह से नोट्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये वाले जो मूवमेंट कर रही हैं इस वक्त व्यूज़, इन्होंने अपने आप में एटर्नल सैडनेस जहाँ पे समुद्र पे जनरेट करना शुरू कर दी है, ठीक है। दिन पोइट जो है फर्दर आगे बढ़ता है दूसरे स्टैंजा में, क्या बात कर रहा है? सोफोकल्स लॉन्ग एगो, सोफोकल्स जो है बहुत पहले, सोफोकल्स क्या है? एक ग्रीस, ग्रीस हमारा मुल्क आपको जहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है, एंड ये जो है एजियन सी इसके साइड किनारे में पड़ता है। दूसरे साइड में आप देखें तो ये आपको तुर्की का देश देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ग्रीस का एक प्ले राइट था, एक राइटर था, ठीक है, कौन? सोफोकल्स। जिस तरह से हमारा इंग्लैंड का शेक्सपियर एक बड़ा प्ले राइट था तो ड्रामे लिखता था, इस तरह से सोफोकल्स भी एंशिएंट ग्रीक का एक स्कॉलर था, जो ऑथर था, जो ड्रामे लिखा करता था। देन पोइट जो है अब उसकी रेफरेंस में कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहा है। पीछे तो इसने सैडनेस जनरेट कर दी, एंड आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। सोफोकल्स लॉन्ग एगो, सोफोकल्स ने बहुत पहले किया होगा, बहुत पहले, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले, हर्ड इट ऑन द एजियन, सोफोकल्स ने बहुत पहले एजियन पे ये चीज़ सुनी होगी, मतलब कि ये जो इस वक्त हार्श साउंड, अनप्लीजेंट साउंड जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं समुद्र के ऊपर, तो एजियन ने बहुत पहले इसको, सोफोकल्स ने बहुत पहले इसने एजियन के किनारे सुनी होगी, क्योंकि उनके करीब में जो है ग्रीक्स के करीब में एजियन सी पड़ता है, तो इसलिए जो है इसने एजियन सी की जो है रेफरेंस यहाँ पे दी है। एंड इट ब्रॉट into his mind the turbid ebb and flow, ठीक है,
और इसकी वजह से जो है सोफोकल्स के माइंड में टर्बड मीन्स क्लाउडी या मडी, ठीक है। एब एंड फ्लो का क्या मतलब होती है, जब वेव्स इस तरह से हो गया एब, ठीक है ना, एंड आगे बढ़ना, ठीक है। एब एंड फ्लो मतलब कि वेव की जो मूवमेंट है, जो उठना, ऊपर उठना, नीचे बैठना, ऊपर उठना, नीचे बैठना, आगे पीछे जाना, इस मूवमेंट को जो है, ठीक है ना, इस मूवमेंट ने जो है, इसकी वजह से जो है इस समुद्र पे, एजियन सी के समुद्र पे ये जो वेव्स उठी होंगी, उसको सोफोकल्स ने क्या किया होगा, अपने माइंड में इसको जो है रीड किया होगा, इसको अंडरस्टैंड किया होगा एंड इसको रिलेट किया होगा अपने माइंड में, इसको उसने समझने की कोशिश की होगी। उसके दिमाग में कोई मडी मतलब कि क्लाउडेड कुछ नेचर की इमेज बनी होगी रिगार्डिंग ह्यूमंस एंड ह्यूमन रियलिटीज़, एंड उसी चीज़ को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते चल रहा है। ऑफ ह्यूमन मिजरी, कौन सी उसके दिमाग में जो है एक इमेज क्रिएट हुई एजियन सी की वेव्स को देखकर, ह्यूमन की मिजरी, ह्यूमन की जो मिजरी है, ह्यूमन की जो सफरिंग्स हैं, वो अपने आप में क्या है, इटर्नल हैं। जिस तरह से समुद्र की वेव्स इटर्नल हैं, इस तरह से सालों पहले सोफोकल्स ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सफरिंग्स हैं, वो इन वेव्स की तरह जो है कंटिन्यूसली आदमी के साथ ही हैं, जिस तरह से समुद्र के साथ ये वेव्स हैं। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट, ठीक है, वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट, ठीक है। तो उस वक़्त जो है उस वक़्त जो चीज़ सोफोकल्स ने ऑब्जर्व की, क्या ह्यूमन की सफरिंग्स जो हैं वो इटर्नल है, ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि ह्यूमन की सफरिंग्स उसके प्ले राइट्स में, प्ले में उसके जो प्लेस के उनके जो ड्रामा है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो तभी इसने जो है एर्नोल्ड ने उसकी रेफरेंस ली है, एंड देन यहाँ से वापस शिफ्ट होता है अपनी तरफ। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड्स ए थॉट। आज जो हम साउंड यहाँ पे सुन रहे हैं, कहाँ पे, इस हमारे स्ट्रेट पे, इस पे डोवर बीच पे, ठीक है, डोवर बीच पे जो हम साउंड सुन रहे हैं, तो इससे हमने भी जो है वही चीज़ हमें भी ऑब्जर्व हुई है, मतलब हमने भी पाया है ह्यूमन की सफरिंग्स जो हैं वो इटर्नल्स के, ठीक है। हेयरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, ठीक है। नॉर्दर्न सी कौन सा है, नॉर्दर्न सी है जो स्ट्रेट हमारे डोवर बीच और वहाँ पे जो स्ट्रेट है जो हमारी मिलाती है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका नॉर्दर्न सी पड़ता है। जिस तरह से एजियन सी है जहाँ पे, इस तरह से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको नॉर्दर्न सी उसको आपको देखने को मिलेगा उनकी वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें जो कहता है कि जिस तरह से सोफोकल्स ने सालों पहले जो है एजियन सी के किनारे जो है वेव्स को रीड करके उसने समझा होगा ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स के वो इटर्नल्स के, वैसे ही आज हमने जो है क्या कर रहे हैं, हमने जो वेव्स देखी हैं, हमने इस साउंड से ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो चीज़ एजियन ने हाईलाइट की थी वो इटर्नल हैं, ठीक है। ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स के, ह्यूमंस की जो सफरिंग्स के वो इटर्नल्स के, ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम्स के वो सबके साथ हैं। नाउ फर्दर जो आगे बढ़ता है एंड देन इसको हमें बता रहा है कि दिन रिलीजन के साथ क्या हुआ एंड प्रॉब्लम्स क्या है लोगों की, ठीक है। द सी ऑफ फेथ, दिन जो है सी ऑफ फेथ, जहाँ पे ये रेफर कर रहा है किसको, रिलीजन्स को, ठीक है, रिलीजियस फेथ को। जस्ट अ सेकंड, ओके। वाज वंस टू एट द फुल, जो हमारा सी ऑफ फेथ था, जो हमारा रिलीजन था, वो पहले क्या था, पूरा था, मतलब फुल था। लोग जो है इन फुल लेटर एंड सेपरेट जो है रिलीजन को फॉलो करते थे। वाज वंस टू, हमारा जो रिलीजन है वो भी पहले क्या था, फुल था, मतलब अपने आप में कंप्लीट था। एंड अराउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गिर्डल फॉरलेट, ठीक है। गिल्डल का क्या मतलब होता है, ए बेल्ट या वेस्ट बैंड सिंबलाइजिंग समथिंग दैट वंस इनसर्कल्ड आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जो हमारा पहले रिलीजन था वो अपने आप में कंप्लीट था, फुल था। किस तरह से कंप्लीट और फुल था, जिस तरह से जो हमारा जो शोर होता है, अर्थ का शोर होता है, वहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा साइड होगा समुंदर का,
ठीक है ना। जब समुद्र जो है इसके अंदर पूरा पानी होगा तो आपको जो है पूरा जो है जहाँ पे ये हर सभी साइड से भरा हुआ होगा समुद्र हमारा, ठीक है। देन इस लाइन को फर्दर हमें आगे अंडरस्टैंड होगा पढ़ने से। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकॉली, लेकिन अब जो है मुझे सिर्फ जो है दुखद ही चीज़ें जो है मुझे देखने को जहाँ पे मिल रही है, सुनाई दे रही है। सैड चीज़ें ही मुझे यहाँ पे जो है समझ आ रही हैं। लॉन्ग विदड्रॉइंग रोर, ठीक है। विदड्रॉइंग रोर का क्या मतलब है? फेडिंग साउंड ऑफ रिट्रीटिंग व्यूज़, मतलब कि जो व्यूज़ हैं वो पीछे हट रही हैं और उनका साउंड जो है कम होता जा रहा है, जो अपने आप में ये चीज़ सिंबलाइज करता है जो फेथ है लोगों का वो विड्रा हो रहा है, ठीक है ना, वो कम हो रहा है, ठीक। रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग मतलब पीछे पीछे हट रहा है। टू द बेनीथ ऑफ द नाइट विंड, ठीक है, टू द ब्रेथ, सॉरी टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है कि इस रात में ये चीज़ ये ऑब्ज़र्व कर रहा है कि इस रात के अंधेरों में क्या हो रही है कि ये जो वेव्स हैं ये समुंदर की जो बीचेस होते हैं, शोर्स एरिया होता है, उससे मतलब समुद्र का जब पानी एरिया कम होता जाएगा तो समुद्र की लैंड जहाँ से जो है बैरन होती जाती है, जहाँ पे बीचेस बनने जाते हैं, वाटर यहाँ पे पीछे पीछे रिट्रीट मतलब पीछे पीछे हटना शुरू होता है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। ऑफ द नाइट वेन डाउन द वास्ट एजेस ट्रेरर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो आप देखेंगे वास्ट एजेस, ये जो बड़े बड़े जो है वास्ट एजेस, एजेस मतलब ये जो किनारे हैं समुंदर के, इस पे अब क्या हो गया है, पानी चूंकि रिसीड कर रहा है, पीछे पीछे हट रहा है। एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस पे आपको जो है नेक्ड शिंगल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे गोल इस तरह से बोल्डर्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह जो पहले लेयर्स लहरों ने जहाँ पे वेव्स ने ला के रखे हुए थे, अब चूँकि पानी जो है इनके ऊपर नहीं आता, ठीक है। पहले इस तरह से ये फुल था समुंदर, ठीक है, मतलब कि रिलीजन इस तरह से पूरा कंप्लीट था। अब रिलीजन में जो है दूसरी चीज़ें एंट्री मार चुकी हैं, जिस तरह से रिलीजन्स जो हैं इनके अंदर आप देखेंगे मटेरियलिज्म आ चुका है, तो लोगों के फेथ जो हैं गॉड से एंड जो रिलीजन्स है उससे हट चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है ये जो शोर है, जो एक वास्ट शोर जो है, ये इसमें पानी नहीं आ रहा है, जहाँ पे आपको शिंगल्स देखने को मिलते हैं। शिंगल्स क्या होते हैं? बोल्डर, स्टोन वगैरह जो समुद्र के किनारे पे होते हैं। आह लाओ लेट्स बी ट्रू, ठीक है। देन वापस आता है अपने महबूब की तरफ, शायद अभी जिसको इसने विंडो की तरफ जो है कॉल किया था कि आकर इस सीन को ऑब्जर्व कर, या फिर हम रीडर्स को इसने कॉल किया था, ठीक है। अब हम ही से जो है पॉइंट जो है या अपने लावर से जो है पॉइंट जो है मुखातब है एंड क्या कह रहा है? लाओ लेट्स बी ट्रू, कि हम जो है अब सही हो जाएं। कैसे सही हो जाएं? टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, एक दूसरे के साथ हम ठीक हो जाएं, हॉनेस्ट हो जाएं, ठीक है, जेन्युइन हो जाएं। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। उस दुनिया के लिए जो दुनिया जो है हमें ऐसी पड़ी हुई लग रही है जो सिर्फ एक ख्वाबों की दुनिया है, मतलब ख्वाबों की दुनिया मीन्स जो एक ड्रीम्स हैं, हर एक के जहाँ पे ख्वाब हैं, ठीक है। हमें उसके अंदर जो है ट्रू होना चाहिए, हमें उसके अंदर जो है रियल होना चाहिए। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, ठीक है। हाथ रियली नीदर जॉय, हाथ आर्किक फॉर्म है हैज़ की, ठीक है। हाथ नेवर, हाथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, ठीक है। नॉर सर्टिट्यूड्स नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, ठीक है। हमें अपनी ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ ड्रीम्स है, ये इसके अंदर आप देखेंगे ये ब्यूटीफुल है, इसके अंदर बहुत ही वेरासिटीज़ आपको मतलब डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, खूबसूरत देखने को मिलेगी और नई देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस वगैरह आ चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, जो नई चीज़ें आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आएगा, तो ना ही हमें जो है खुशी देखने को मिलेगी, ना ही प्यार देखने को मिलेगा और ना ही कोई लाइट देखने को मिलेगी। नार सर्टिट्यूड्स नार पीस, ना ही अमन पीस शांति जो है यहाँ पे देखने को हमें जो है मिलेगा, ठीक है। नार हेल्प फॉर पेन, मतलब कि लोग जो हैं खुदगर्ज हैं, सेल्फिश हैं,
कोई कंपैशन नहीं रख रहा। ठीक है, जब मॉडर्निज्म की वजह से लोग अपना फेथ लूज़ कर रहे तो कोई कंपैशन नहीं रख रहा कि कोई दूसरे की हेल्प करे। एंड वी आर हेयर एज ऑन ए डार्कलिंग पेन। एंड यहाँ पे जो पॉइंट है वर्ल्ड को डिपिक्ट कर रहा है एज डार्कलिंग प्लेन, जो अपने आप में मेटाफर है, जो ये चीज़ दर्शाता है कि वर्ल्ड जो है वो डार्क है एंड अनसर्टेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है कि हम इस अनसर्टेन वर्ल्ड के अंदर हैं, जिसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। ये जो दुनिया है, ठीक है, ये जो डार्क वर्ल्ड है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भरी पड़ी है। स्वेप्ट मीन्स भरी पड़ी है, किससे? कन्फ्यूजन से, मतलब किसी को क्लैरिटी नहीं है किसकी वजह से, क्या कन्फ्यूजन्स है, कन्फ्यूज्ड अलार्म्स हैं, स्ट्रगल है और फ्लाइट है। ठीक है, मतलब कि कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, स्ट्राइफ है। ठीक है, जो अगली लाइन में कनेक्ट करता है, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, जहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, ठीक है ना, उनको ये बता रहा है इग्नोरेंट आर्मीज। इग्नोरेंट आर्मी मीन्स कि एक सिंबल है ह्यूमैनिटी का, जो बिना मकसद के जो है किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो या कोई काम कर रही हो। इग्नोरेंट क्या होता है? मतलब जाहिल टाइप का, जिसको मतलब कि लॉजिक्स वगैरह या रेशनलिटी का पता ना हो। ठीक है, तो ये इस अंधेरे में जो है अपने आप में फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू पर्पस मतलब कि नहीं जानते हम ह्यूमंस क्या ट्रू पर्पस नहीं जानते। हम ह्यूमंस ये ट्रू पर्पस नहीं जानते कि हमारा एंड क्या है, लाइफ क्या है, रियलिटी क्या है, रिलीजन क्या है। मटेरियलिज्म एंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मॉडर्निज्म शुरू हुआ है, उसकी वजह से हमारी जो वर्ल्ड है वो अपने आप में काफ़ी डार्क हो चुकी है। इसमें स्ट्रगल है, कन्फ्यूजन है, स्ट्राइफ है, कन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी है कि हम पीस एंड लव की तरफ मूव करें। ठीक है, ये थी हमारी पोएम जो यहाँ पे एंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस कंक्लूजन रिमार्क में जो डवर बीच हमारी पोएम है, ये यूज़ करती है सी एंड इट्स साउंड एज मेटाफर्स, रिफ्लेक्ट करने के लिए, जो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको? फेथ का, रिलीजन का कम होना, इंसान की प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। दी रिट्रीट ऑफ द सी ऑफ फेथ, रिलीजन का जो कम होना है, सी ऑफ फेथ का रिट्रीट जो है, ये चीज़ जो है डिपिक्ट करता है किसको? लॉस ऑफ स्पिरिचुअल सर्टेनिटी को। ठीक है, वाइल द डार्कलिंग प्लेन जो है एट द एंड, जो स्टंजा के अंदर यूज़ किया गया है पोइट के द्वारा, ये क्योस एंड कन्फ्यूजन को दर्शाता है इस दुनिया के अंदर। पोएम जो है इसके अंदर हमने देखा कि पोइट जो है अपनी बिलावड से या हम रीडर से लॉयल्टी एंड लव की बात कर रहा है, जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस अनसर्टन एंड ट्रबल्ड वर्ल्ड के अंदर शायद यही वायद मीन्स हैं जिससे जो है थोड़ी होप जो है इस रिट्रीटिंग सी ऑफ फेथ में जो है बनाई जा सकती है। इसके साथ ही हमारी ये पोएम जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस एंड अगर नोट्स आपको बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा इसका लिंक दे रखा है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।